Discipline is the most important thing. How can you hand self-discipline? Discipline is doing what you hate to do, but doing it like you love. You want to know where discipline comes from? डिसिप्लिन एक ऐसी मास्टर पावर है जिसे पाना अभी भी दुनिया में 70% लोगों के लिए सपने जैसा है, क्योंकि यह एक ऐसा निरूपण है जो बहुत कम लोगों के हाथ आता है और जो पा लेते हैं मानो उनकी मंजिल तो तय है और जहां पहुंचकर लोग तुम्हें लेजेंड कहते हैं। बट द प्रॉब्लम इज आज दुनिया में लाखों लोग सपने तो देखते हैं लेकिन अपने सपने को हकीकत में वही बनाते हैं जो अपने माइंड पर कंट्रोल रखते हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि सपने तो लाखों लोग देखते हैं पर हर सुबह उठकर अपने सपनों को हकीकत में वही बदलते हैं जो असली गेम चेंजर होते हैं। तो क्या तुम भी हो वह गेम चेंजर? हमें तो नहीं लगता, क्योंकि होते तो आज इस वीडियो को नहीं देख रहे होते। बस मुझे आपसे एक सवाल करना है, क्या तुम अपने माइंड पर कंट्रोल कर पाते हो या तुम्हारा माइंड तुम पे कंट्रोल करता है? मुझे पता है यहाँ सभी लोग का एक ही प्रॉब्लम है कि हम अपने माइंड पर कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि आप डिस्ट्रैक्टेड हो, ऑन फोकस हो और ऑन डिसिप्लिन हो, या फिर आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पता है। और इन सब प्रॉब्लम में से मैं आज एक प्रॉब्लम पर बात करूंगा और वह है डिसिप्लिन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें पार्ट 4 और 5 बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और इसे गलती से भी मिस मत करना। याद करो, हर रोज तुम यही सोचते हो चलो आज का टाइम तो वेस्ट हो गया, लेकिन कल से एक नया दिन शुरू करूंगा। सुबह जल्दी उठूंगा, पढ़ाई करूंगा, वर्कआउट करूंगा और अपने सपनों पर काम करूंगा। और फिर क्या, सुबह 4 बजे का तुम अलार्म सेट करते हो, लेकिन अगले दिन सुबह होता क्या है? अलार्म बजता है, स्टॉप किए और सो गए, और जब आंखें खुली तो 8 बजे होते हैं। और फिर क्या, अब तुम गिल्ट फीलिंग करने लगते हो, यार मैंने खुद से किया हुआ वादा भी पूरा नहीं कर पाया। और कुछ लोग तो सोचते हैं चलो कल से पक्का स्टार्ट करूंगा, लेकिन भाई कल कभी आया क्या? नहीं ना। और यह प्रॉब्लम तुम्हारे साथ ही नहीं, तुम्हारे जैसे हजारों लाखों लोगों के साथ है। और इसे सच में तुमने सीरियस नहीं लिया तो यह अनडिसिप्लिन तुम्हें बर्बाद कर देगा। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ टाइम टेबल बनाना या अलार्म सेट करना नहीं होता है। डिसिप्लिन का मतलब होता है वे काम करना जो तुम्हें करना चाहिए, चाहे तुम्हारा मन करे या ना करे, तुम मोटिवेट हो या ना हो। और अगर तुम्हारा मन बोले अरे यार आज छोड़ देते हैं, कल से पक्का करूंगा, बट फिर भी तुम्हें उस काम को करना है। और एक स्ट्रॉन्ग और वीक पर्सन में बस इतना ही फर्क होता है कि एक वीक पर्सन तभी काम करता है जब उसका मूड करता है, बट एक स्ट्रॉन्ग पर्सन अपना काम कभी मूड और मोटिवेशन या सिचुएशन पर कभी नहीं टालता। और यही वजह है कि दुनिया में लाखों लोग टैलेंटेड होने के बावजूद भी सिर्फ कुछ ही लोग लेजेंड बन पाते हैं, जैसे कि एलोन मस्क, सचिन तेंदुलकर, एपीजे अब्दुल कलाम, क्योंकि वह अपनी मूड, मोटिवेशन और टैलेंट पर डिपेंडेड नहीं रहते थे। एलोन मस्क की कुछ फेमस लाइनें हैं जिसे आप सुनिए। Work like hell. I mean, you just have to put in, 80 to 100 hour weeks every week. यहाँ एलोन मस्क बताना चाहते हैं कि नॉर्मल लोग हफ्ते में 40 घंटे काम करते हैं। अगर तुम हफ्ते में 80 से 100 घंटे काम करोगे तो तुम 1 साल में उतना काम कर लोगे जितना बाकी लोग 2 से 3 साल में करते हैं। मैं बस आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि डिसिप्लिन बहुत ही पावरफुल होता है, बस आपको इसे पहचानना होगा। और मैं आगे यह भी बताऊंगा कि डिसिप्लिन आपके अंदर कैसे डेवलप होगी, इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा। सॉल्यूशन से पहले आप समझिए डिसिप्लिन के बारे में साइंस क्या कहती है। देखिए, साइंस भी कहती है हमारा दिमाग हैबिट लूप पर काम करता है, और साइकोलॉजी के ज्ञान रखने वाले चार्ल्स डहिंग और जेम्स क्लियर, जो कि एटॉमिक हैबिट के लेखक हैं, उनके मुताबिक कोई भी आदत बनाने में मिनिमम 21 डे और मैक्सिमम 66 डे का समय लगता है। इसका मतलब अगर तुम 30 से 60 दिन तक खुद को मजबूर करते हो डिसिप्लिन में रहने के लिए, तो जो काम तुम कर रहे हो वो अब तुम्हारी नेचुरल हैबिट बन जाएगी। देखो, तुम ऐसे समझो, अगर तुमसे बोला जाए कि कल से तुम्हें रोज 4 बजे सुबह उठना है, तो वह 1 से 2 हफ्ता तुम्हारे लिए सुबह उठना मुश्किल लगेगा, बट तुम डिसिप्लिन के साथ लगातार 60 डे तक सुबह उठते हो तो वही तुम्हारी नेचुरल हैबिट बन जाएगी। आप लोगों ने विराट कोहली का नाम तो सुना ही होगा, आज भी दुनिया के सबसे फिट और डिसिप्लिन खिलाड़ी माने जाते हैं। लेकिन एक टाइम था जब वे फास्ट फूड खाते थे, फिटनेस पर भी ध्यान नहीं देते थे,
लेकिन जब उन्होंने डिसाइड किया कि डिसिप्लिन ही उनकी असली ताकत है तो उन्होंने अपने डाइट से लेकर लाइफ स्टाइल तक सब कुछ बदल कर रख दिया। और इसका रिजल्ट क्या आया? आज वे टैलेंट से ही नहीं बल्कि डिसिप्लिन से क्रिकेट की दुनिया पर राज करते हैं। जरा सोचिए, ज्यादातर लोग डिसिप्लिन में ही फेल क्यों कर जाते हैं? क्योंकि वो डिसिप्लिन को अच्छे से समझ ही नहीं पाते हैं। वे सोचते हैं पहले मूड बने, मोटिवेशन है, एनर्जी फील हो तब काम शुरू करूंगा। लेकिन रियलिटी ये है कि मोटिवेशन कभी भी स्टेबल नहीं होती। कभी कभी तुम एक वीडियो देखकर फुल मोटिवेटेड तो हो जाते हो, लेकिन अगले ही दिन वही मोटिवेशन गायब हो जाती है। और मोटिवेशन एक बैटरी की तरह है, कभी भी रिचार्ज और कभी भी डिस्चार्ज हो जाती है। लेकिन डिसिप्लिन इससे अलग है। डिसिप्लिन एक मशीन की तरह है, अगर एक बार चालू हो जाए तो लगातार चलते रहता है। और मोटिवेशन आपसे कहता है आज स्टार्ट करते हैं, लेकिन वही डिसिप्लिन आपसे कहता है मैं हर दिन करूंगा चाहे मेरा मन हो या ना हो। लेकिन याद रखो भाई, मोटिवेशन तुम्हें सिर्फ स्टार्टिंग लाइन तक खींचता है, लेकिन वही डिसिप्लिन तुम्हें फिनिश लाइन तक पहुंचाता है। और यही कारण है कि लाखों लोग मोटिवेट तो हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ गिने चुने लोग डिसिप्लिन होकर विनर बन पाते हैं। देखिए, तो सवाल यह है कि हम डिसिप्लिन को कैसे बिल्ड करें। देखो, डिसिप्लिन को बिल्ड करना इतना भी इजी नहीं है जितना कि यूट्यूब पर हवा बनाया जाता है। आप लोगों को और अच्छे से समझाने के लिए मैंने इस टॉपिक को 6 स्टेप में डिवाइड किया है। स्टेप फर्स्ट, क्लियर वाई सोचो मुझे क्यों डिसिप्लिन बनना है, मेरा वाई क्या है और मैं आखिर क्यों डिसिप्लिन होना चाहता हूँ। और अगर तुम्हारा रीजन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो डिसिप्लिन भी एक तरह का मोटिवेशन रह जाएगा। देखो, तुम एग्जाम्पल से समझो कि तुम्हारा पहला रीजन है कि मुझे पढ़ना है, तो यह तुम्हारा वीक रीजन होगा। लेकिन तुम्हारा सेकंड रीजन है कि मुझे अपने फैमिली को बेटर लाइफ देने के लिए पढ़ना है, तो यह होगा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग रीजन। और तुम हमेशा कोशिश करना कि मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन हो, और यह रूल अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो या फिर कहीं नोटबुक में अपने लिख लो। वीक रीजन इज इक्वल टू वीक डिसिप्लिन एंड स्ट्रॉन्ग रीजन इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन। स्टेप 2, स्टार्ट स्मॉल। देखो, तुम अपने एक्शन को पहले एक छोटे स्टेप से करना स्टार्ट करो। यह नहीं कि मोटिवेट हुए और लगा दिए 100-200 पुशअप। तुमको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि तुम इंसान हो, कोई मशीन नहीं। इसलिए पहले दिन 1 घंटे से ही शुरुआत करो, जैसे कि 10 पुशअप डेली करो, 5 पेज ही किताब पढ़ो, बट रेगुलर करो। स्टेप 3, रिमूव डिस्ट्रैक्शन। देखो, डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन डिस्ट्रैक्शन है। सोचो, तुमने डिसाइड किया कि मैं कल से 1 घंटा पढ़ूंगा, लेकिन बीच में ही फोन वाइब्रेट हुआ और तुम व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन देखकर 5 मिनट के लिए फोन उठाते हो, लेकिन वह 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाता है यह तुमको ही नहीं पता चलता। और यह प्रॉब्लम तुम्हारे साथ होता रहता है, इसलिए तुम चाहते भी हो कि मैं अपने माइंड पर कंट्रोल करूं, बट फिर भी तुम नहीं कर पाते हो। इसलिए फर्स्ट काम करो कि स्टडी टेबल पर फोन मत ले जाओ। सेकंड काम करो कि सोशल मीडिया का फिक्स टाइमिंग बनाओ। और थर्ड, उन दोस्तों से दूर रहो जिनसे तुम्हें सच में प्रॉब्लम है। स्टेप 4, कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी। डिसिप्लिन इंटेंसिटी से नहीं, कंसिस्टेंसी से बनता है। इसे और अच्छे से समझो। देखो, तुम एक दिन में 12 घंटे तो पढ़ते हो और फिर 2 दिन का गैप ले लेते हो। इसका रिजल्ट क्या होता है? 0। लेकिन तुम रोज 3 घंटे पढ़ते तो इसका रिजल्ट तुमको खुद पता होता। इसलिए यह रूल को याद रखो, स्मॉल डेली प्रोग्रेस इज ग्रेटर देन बिग रैंडम एफर्ट। स्टेप 5, रिवार्ड योरसेल्फ। देखो, ब्रेन तुमसे डोपामिन चाहता है। अगर तुम छोटे गोल पर खुद को रिवार्ड दोगे तो ब्रेन डिसिप्लिन को एंजॉय करने लगेगा। जैसे कि 1 घंटे पढ़ाई करने के बाद खुद को 10 मिनट का ब्रेक दो। 7 दिन लगातार रूटीन फॉलो करने के बाद खुद को थोड़ा अप्रिशिएट करो। इससे ब्रेन को सिग्नल मिलेगा कि डिसिप्लिन इतना भी हार्ड नहीं है और तुम खुद कॉन्फिडेंस महसूस करोगे। स्टेप 6, नो एक्सक्यूज जोन। देखो, सबसे खतरनाक शब्द है कि कल से स्टार्ट करूंगा, लेकिन रियलिटी यह है कि कल कभी आता ही नहीं। इसलिए अपने लिए एक रूल बना लो, आज स्टार्ट होगा और अभी, चाहे मन हो या ना हो, और दिमाग में बैठा लो, डिसिप्लिन इज इक्वल टू एक्शन, नो एक्सक्यूज। और एक बात याद रखो, डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं, यह एक सिस्टम है। इसे कोई भी बिल्ड कर सकता है, शायद वह तुम भी हो सकते हो।
अब तुम्हारे लिए एक चैलेंज है। पहले चूज करो अपनी हैबिट्स जो तुम्हें बनानी है, जैसे सुबह जल्दी उठना, रोज 1 घंटे पढ़ना या डेली वर्कआउट करना। और फिर वादा करो तुम 30 दिन तक बिना ब्रेक लिए करोगे। लेकिन यह तुम्हारे लिए इतना भी इजी नहीं होगा जितना तुम सोचते हो। डे 1 पर तुम्हें बहुत टफ लगेगा, डे 7 पर तुम्हें छोड़ने का मन होगा, लेकिन डे 30 पर तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। और यही है डिसिप्लिन का पावर जो तुम्हें टोटली चेंज करके रख देता है। याद रखो, सक्सेस का सीक्रेट मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन है। मोटिवेशन तो आता है और चला जाता है, लेकिन डिसिप्लिन ही तुम्हें असली मंजिल तक ले जाती है। अगर तुम अपने माइंड को कंट्रोल कर गए तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तो सवाल ये नहीं कि तुम्हारे पास कितनी टैलेंट है, सवाल ये है क्या तुम्हारे पास पावर है कि तुम डिसिप्लिन को अपने अंदर बिल्ड करोगे और हर दिन अपने ड्रीम्स को एक नया डायरेक्शन दोगे। अगर है पोटेंशियल तो कमेंट्स में लिखो आई विल डू इट। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो डार्क डिसिप्लिन को समझना चाहते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, चलिए बाय।